बॉडी में इतने ज़्यादा चेंजेस आए हैं ना, प्रेगनेंसी के टाइम पे किसी ने प्रॉपरली एक्सप्लेन भी नहीं किए थे कि हाँ, ये चेंजेस भी बॉडी में आता है। स्पेशली हेयर लॉस। डिलीवरी के अराउंड 3 to 4 मंथ बाद मुझे सडनली नोटिस हुआ कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिरने लगे हैं। कॉम में तो इतने ज़्यादा गिरते हैं, फ्लोर पे, बिस्तर पे, शावर पे, एवरीवेयर। और इन्हें कॉम करना इतना टफ हो जाता है ना आजकल, क्योंकि मेरे हेयर काफ़ी लंबे हो चुके हैं। प्रेगनेंसी के 9 मंथ में मेरे हेयर्स काफ़ी अच्छे ग्रो हुए थे, काफ़ी लॉन्ग हो गए थे और इतने थिक हो गए थे। एंड अब तो इतने ज़्यादा गिरने लगे हैं, कभी-कभी मुझे इतना ज़्यादा टेंशन हो जाता है इनको देख के कि मन ही नहीं करता कि मैं इन्हें कॉम्ब करूँ। ऐसा लगता है सारे के सारे बाल गिर जाएँगे। मतलब एक बार अगर मैं कॉम्ब करती हूँ और उसके 10-15 मिनट बाद मैं फिर से कॉम्ब करूँ ना, तो वो इतने ज़्यादा गिरने लगते हैं कि हाँ, पूरा मूड ही ख़राब हो जाता है। लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पे मतलब बाल क्यों नहीं गिरते, क्योंकि उस टाइम पे जो हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो हाई होता है, जिसकी वजह से हेयर फॉल ऑलमोस्ट रुक जाता है। इसलिए प्रेगनेंसी में मुझे मेरे बाल हेयर थे और काफ़ी अच्छे दिखे, अच्छे लगे। और डिलीवरी के बाद हार्मोन सडनली ड्रॉप करते हैं और जो बाल 9 मंथ तक नहीं गिरे वो एक साथ शेड होने लगते हैं। कहते हैं यूजुअली ये 3 to 6 मंथ का पीरियड होता है और 6 से 12 महीने में ग्रेजुअली इम्प्रूव हो जाता है। और कोई कोई तो ये भी कहता है, जो मेरी नैनी, जो हमने नैनी रखी हुई है, वो ये बोलती हैं कि जब बच्चा बोलने लगता है, जब बच्चे के मुंह में वॉइस आती है और वो छोटी मोटी आवाज़ें निकालने लगता है, तो माँ के बाल गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। और इसका साइंटिफिक रीज़न यही है कि डिलीवरी के 3 मंथ के बाद एस्ट्रोजन हार्मोन कम हो ही जाता है बॉडी में। मैं लाइक एज अ मैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराती हूँ अपने बेबी को, तो हाँ, डिलीवरी के कुछ टाइम बाद मतलब हमारी बॉडी में को हर चीज़ चाहिए होती है प्रॉपरली और वो नहीं मिल पाती और सबसे पहले हेयर फॉल होता है। बट जो हमारी नैनी, मिडवाइफ और जो भी आपके घर में दाई माँ जो भी होती हैं, वो यही बोलती हैं कि हाँ, आपका बच्चा बोलने लगा है तो अब आपके बाल गिरने लगेंगे। हालाँकि ये रीज़न नहीं होता उसका। बट अब इनको सही करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, अभी मैंने प्रोटीन इंटेक इंक्रीज़ किया हुआ है, लाइक दाल, एग्स, पनीर और आयरन रिच फूड ऐड किया हुआ है। पानी तो मैं पी ही रही थी, तो मैं अब और ज़्यादा पी रही हूँ। हाँ, वीक में 1 से 2 बार जब मेरी मसाज वाली आंटी आती हैं, तो मैं उनसे अच्छे से मसाज करवा लेती हूँ। रिगार्डिंग बॉडी चेंजेस, लोअर बेली अभी भी सॉफ्ट और थोड़ा डिफरेंट फील होता है। स्कार एरिया कभी टाइट लगता है एंड कोर स्ट्रेंथ अभी बिल्ड हो रही है। लॉन्ग टाइम तक खड़े रहने में थोड़ा डिस्कम्फर्ट होता है। मैं अभी हैवी वर्कआउट स्टार्ट नहीं कर रही, बस लाइट वॉकिंग एंड जेंटल मूवमेंट्स। और वीक में 1 से 2 बार मैं अपनी बॉडी मसाज करवा लेती हूँ, सो उससे आराम मिलता है। अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मेरा वेट फ्लक्चुएट हो रहा है एंड मैं वेट गेन कर रही हूँ, बट रियलिटी ये है कि प्रेगनेंसी के बाद मैंने 10 to 15 kg वेट लूज़ किया है एंड स्टिल अभी भी मैं लाइक जर्नी पे हूँ कि हाँ, थोड़ा-थोड़ा मैं लूज़ कर रही हूँ। प्रोटीन रिच डाइट लेती हूँ, आयरन रिच डाइट लेती हूँ एंड लिक्विड काफ़ी ज़्यादा है मेरी डाइट में। पानी काफ़ी ज़्यादा पीती हूँ। जीरा, अजवाइन वाटर मेरी उसमें हमेशा ऐड रहता है। सो यही सब चल रहा है। बट हाँ, अभी भी लोग बोलते हैं कि 5 महीने हो गए हैं, अभी तो सब कुछ सही हो जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। हर किसी की बॉडी डिफरेंट होती है और हर किसी का फेस डिफरेंट होता है। सो हर कोई अपनी-अपनी बॉडी के हिसाब से ही लूज़ गेन करता है एंड मदरहुड के बाद बॉडी इमीडिएटली नॉर्मल नहीं होती। सो एनर्जी लेवल भी अप्स एंड डाउन्स रहते हैं और ये सब पार्ट है लाइक प्रोसेस का। मैं अब अपने आप को कंपेयर नहीं कर रही हूँ किसी से। हर किसी की बॉडी का टाइमलाइन जो होता है वो अलग होता है। तो ये था मेरा वीक 3 मॉम लाइफ अपडेट। अगर आपने अपने मेरे वीक 1 और वीक 2 वीडियोस नहीं देखे, डेफिनेटली चेक आउट दैम। और अगर आप भी पोस्टपार्टम फेज़ में हो, कमेंट करके बताओ कितने मंथ्स हो गए हैं। लेट्स कीप इट रियल एंड सपोर्ट ईच अदर, ओके? And see you in the next video on Sunday. Bye bye.